से रोई थी और काफी दुखी थी। माता जी क्या कहा था? प्रमुख जी हमको सब कुछ दिया भैया, हमरे यहाँ कोई देखने नहीं आया। सारा कोई देखने नहीं आया ना, ना रोइए नहीं आप। हर किसी को नहीं मिलते फरिश्ते इस जहां में, कुछ लोग ही होते हैं जो दुआ बनकर आते हैं। अचानक इस गांव में गाड़ियों का काफिला आता है और इस गरीब परिवार के घर पर रुक जाता है। जिस परिवार की बात मैं कर रहा हूं, इस परिवार के घर में 14 तारीख को अचानक आग लगती है और आग इस विकराल रूप में लगती है कि यहाँ खाने को तो छोड़िए, रहने के लिए भी जगह जो सामान रहता है वो जलकर राख खाक बन जाता है। उस परिवार के जो घर है वो मैं मौजूद हूँ। ये हरचंदपुर विधानसभा की प्यारेपुर गांव का अंगद का पुरवा गांव पड़ता है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज यहाँ सुबह लगभग 1 बजे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, युवा ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह का आगमन होता है। इस परिवार को भी नहीं पता होता है कि ये कौन फरिश्ता आ रहा है जो हमारे दुखों को मिटा देगा। वो आते हैं और पूरे घर की स्थिति देखते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाता है। हम इसी घर में मौजूद हैं और ये वही घर है जहां पर आग से जलकर सारा सामान राख हो गया था। और यहाँ पर आप जिस तरीके से स्थिति है, सामान बिखरा हुआ है और रहने की भी जगह क्या, छत भी नहीं है। ऊपर जो छप्पर वगैरह था, कई जानवरों की मौत हो गई। सुबह यहाँ के जो युवा ब्लॉक प्रमुख और कहे जाते हैं और घरों से मिले संस्कार और गरीबों की मदद करने की ललक जिनके अंदर होती है, वो यहाँ पर आते हैं और सुबह ही तत्काल वो वादा करके जाते हैं कि इस घर में इनको रहने के लिए जो चारपाई नहीं थी, ले बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो गरीब हैं उनके घर में आग लगी थी, वो सो रहे थे, वो जलने से वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। जब घायल होते हैं, दादा यहाँ घायल बैठे हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि उन्होंने वादा किया था कि पहले यहाँ पर बैठने के लिए चारपाई, दादा को ये चारपाई मिल गई। चारपाई 2 चारपाई भिजवाई गई हैं और जल गए हैं तो ठंडक, शरीर में ठंड लगनी चाहिए, इसके लिए कूलर, बाकायदा कूलर आ गया और महज 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर इस कूलर को भिजवाया गया है और जिससे दादा को राहत मिल सके। और रखने के लिए सामान यहाँ कुछ भी नहीं था। ये अलमारी है जो प्रमुख जी द्वारा भिजवाई गई। हाँ, ये बक्सा भिजवाया गया और अल्टीमेटम दिया गया कि 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर छत और इनको रहने के लिए एक छोटा टीन सेट या छप्पर छाया जाएगा। दादा मौजूद हैं, उदास हैं और क्योंकि अचानक आगमन हुआ और ये 14 तारीख को आग लगी थी, सब कुछ तहस का नहस हो गया था। दादा मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा जल गए हैं। दादा क्या नाम है आपका? समरजीत सिंह नाम है सर मेरा। दादा सुबह कौन आया था और क्या हुआ और क्या कह के गए, वो चीज़ें हुई या नहीं? सर हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी आए हुए थे, वो बोले आप एक पैसे का जो है कष्ट ना करें और हम सारी व्यवस्था आपको करके देंगे। वो तत्काल में हमारे लिए अलमारी, सामान रखने के लिए, हवा खाने के लिए कूलर और चारपाई, बक्से, जो उनसे हो सका खाने का राशन बोरियों में भर भर के ले आए, जिससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। राशन भी भिजवाया है? हाँ जी सर। क्या क्या है राशन में? राशन में सर चावल भी भिजवाए हैं, गेहूँ भी भिजवाए हैं, सब्जियां भी है, बिस्कुट नमकीन बच्चों को खाने के लिए। हाँ जी, बच्चों को भी प्रेम? हाँ जी, बहुत प्रेम है। ऐसे नवयुवक ब्लॉक प्रमुख को मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा कि जो हमारी सहायता में। आंसू हैं आप क्या हुए? दुखी थे काफ़ी? बहुत दुखी थे सर। कोई सुनने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी आए और सारी मदद करके गए और ये भी आश्वासन दिया कि आपको मैं छत भी दे दूंगा, घर भी बना दूंगा आपका। दादा बहुत उदास है, हमारी भी संवेदनाएं आपके साथ हैं, आप उदास ना होइए। उन्होंने अगर वादा किया है तो निभाएंगे, लगता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर, निभाएंगे।
बिल्कुल निभाएंगे, हमें आशा है कि वो पूरा निभाएंगे। दवा के लिए आराम है, दवा हो रही हाँ, है? दवाई हो रही है सर। कूलर से पंखा मिल रहा, ठंडक लग हाँ, रही ना? पूरा ठंडक किसी राहत प्रकार की कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। आप सभी को धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद सर। दादा के आंखों में आंसू है, उनका साफ तौर से कहना है कि सुबह आते हैं और सुबह शाम होती नहीं है उससे पहले सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। माता जी हैं, माता जी प्रमुख जी से रोई थी और काफ़ी दुखी थी। माता जी क्या कहा था? प्रमुख जी हमको सब कुछ दिए भैया, हमरे यहाँ कोई देखने नहीं आया। सारा कोई देखने नहीं आया ना? ना रोइए नहीं आप माता जी, रोइए नहीं, नहीं हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप रोइए नहीं। क्या कह के गए थे वो कह के गए माता जी तुमको देवे, अलमारी देवे, बाकस देवे, कूलर देवे, सब आ गया ना? व्यवस्था कर देवे, सब आ गया? भी देवे, घर भी बनवा देवे, टेंशन न लियो। सब आ गया ना? हाँ भाई। बैठ जाइए, आप उदास नहीं हुई। कह के गए हैं कुछ? हाँ। उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है पक्का। बहुत ज्यादा वो भी उदास हो गए थे। कहे नहीं हमारी जनानी आएगी तुमको सब कपड़ा लाएगी। अच्छा, हाँ। कह के गए? हाँ कह के। कौन कहता है ऐसा वो कह के चले गए? हाँ, कह के गए भैया, हमारा विश्वास है। आप रोइए नहीं, रोइए धन्यवाद नहीं। है। सामने आपको रोने नहीं दिया है? हाँ, नहीं हंसा के गए हैं भाई। हंसा के गए ना? ऐसे प्रमुख को क्या कहना चाहेंगी आप? धन्यवाद, सब सदा सुखी रहे भैया, सदा सुखी रहे। ठीक, आप उदास ना होइए। बस ये हमारे साथ दादी थी, इनके आंखों में आंसू देख सकते हैं आप। एक फरिश्ता आता है और इनकी मुस्कान पुनः वापस कराता है। अच्छा, परिवार से मिले संस्कार और जो वादा निभाने की जो ललक थी और ये संस्कार घरों से मिलते हैं, इन जैसे युवाओं को, ये जो युवा प्रमुख हैं, इनसे अन्य युवाओं को कुछ सीख लेनी चाहिए कि जिस तरीके से वो आते हैं और तत्काल आते हैं और 2 घंटे 3 घंटे के अंदर परिवार को पूरी मदद दिलाते हैं। परिवार काफ़ी उदास है और इनके साथ एक जैसे घर जैसा ताल्लुक़ निभाते हुए अपना वादा पूरा करते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं। और जैसा अम्मा ने कहा कि आए थे तो मैं रो रही थी और वो गए तो मुझे मुस्कान दे के गए। ऐसे प्रमुख को मैं सलाम करता हूं, ऐसे युवाओं को मैं सलाम करता हूं और अन्य युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि इन जैसे युवा प्रमुखों से कुछ सीख लें और सीखें और उनको अपने मन में ऐसे विचार व्यक्त किए कि इन जैसे गरीबों की मदद के लिए बिना बुलाए जैसे ही उनको जानकारी हुई वो त्वरित घर पहुँचे और पूरी मदद यहाँ पहुँचाए। देखिएगा, प्रोत्साहन दीजिएगा, राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।